नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाएंगे जहां न्याय के लिए बनाया गया एक कानून मतलब वो खुद ही विवादों के कटघरे में आ गया। हाँ, और ये कहानी है यूजीसी 2026 इक्विटी विनियम की। बिल्कुल। ये नियम कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए लाए गए थे, लेकिन इनके आते ही खासकर उत्तर भारत के कैंपस में एक तरह का बवाल ही मच गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक अच्छा इरादा इतने बड़े विवाद में बदल गया और क्यों भारत के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और ये समझना जरूरी है कि ये नियम अचानक से नहीं आए। हाँ, इसका एक बैकग्राउंड है। बिल्कुल। ये पिछले एक दशक से कैंपस में जो तनाव बढ़ रहा था, ये उसका नतीजा थे। 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में पायल तड़वी की आत्महत्या। बहुत ही दुखद घटनाएं थी वो। हाँ, तो इन घटनाओं ने एक सख्त कानून की जरूरत को एकदम सामने ला दिया था, जो संस्थागत जातिवाद से निपट सके। ये जो शब्द है संस्थागत जातिवाद, ये बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति भेदभाव कर रहा है। अच्छा। इसका मतलब है वो पूरा सिस्टम, वो नियम, वो माहौल जो जाने अनजाने में किसी खास जाति के छात्रों के खिलाफ काम करता है। और जो 2012 के पुराने नियम थे, वो इससे निपटने में कह सकते हैं बिना दांत वाले शेर थे। तो इस इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नए नियमों में ऐसा क्या था? मतलब व्हाट वाज द बिग फिक्स? सबसे बड़ा बदलाव था जवाबदेही का। अकाउंटेबिलिटी। अब किसी भी भेदभाव की घटना के लिए सीधे संस्थान के जो हेड हैं, कुलपति या प्राचार्य, वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। हाँ, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई। और शिकायतों के लिए एक फायर ड्रिल जैसी डेडलाइन थी। 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिन में जांच रिपोर्ट और अगले 7 दिन में एक्शन। कोई टालम टोल नहीं। और मैंने पढ़ा कि निगरानी का भी एक नया सिस्टम था। इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर्स। जी, और एक और ऐतिहासिक बदलाव था। वो क्या? पहली बार एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी साफ तौर पर संरक्षण के दायरे में लाया गया। तो कागज पर तो ये सब बहुत मजबूत लगता है, फिर इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ? मतलब गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई परसेप्शन में। एक पक्ष को लगा कि ये नियम जरूरी ढाल हैं, तो दूसरे को लगा कि ये एक ऐसी तलवार है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, और ये डर किस बात से पैदा हुआ? छात्रों की मुख्य शिकायतें क्या थीं? देखिए, 3 मुख्य बातें थी। पहली और शायद सबसे बड़ी, भेदभाव की परिभाषा। परिभाषा? हाँ, नियम 3C ने भेदभाव को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ हुई घटना के तौर पर देखा। ओ, तो मतलब सामान्य वर्ग के छात्रों को लगा कि उनके लिए तो कोई सुरक्षा है ही नहीं। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी। और दूसरी बात, झूठी शिकायतों पर सजा का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया था। तो इससे तो दुरुपयोग का डर और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। और तीसरा था वो इक्विटी स्क्वाड वाला आइडिया। हाँ, वो तो सुनने में ही एक बिग ब्रदर जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। छात्रों को लगा कि ये कैंपस में एक निगरानी राज्य बना देगा जो उनकी आजादी को खत्म कर देगा। और फिर इसका जो इजहार हुआ वो भी बहुत भावनात्मक था। जैसे कानपुर में छात्रों का सिर मुंडवाना या कौशाम्बी में प्रधानमंत्री को खून से खत लिखना। जी, ये दिखाता है कि गुस्सा कितना गहरा था। और फिर 29 जनवरी 2026 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी। हाँ, और कोर्ट की टिप्पणियां काफी सख्त थी। क्या कहा कोर्ट ने? पीठ ने साफ कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये नियम समाज को विभाजित कर देंगे और इसके खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। मतलब कोर्ट ने भी माना कि इसमें विभाजन की क्षमता है। बिल्कुल। कोर्ट ने भेदभाव की परिभाषा को अस्पष्ट और दुरुपयोग के योग्य पाया। लेकिन एक सवाल है, अगर 2012 के पुराने नियमों में परिभाषा ज्यादा समावेशी थी, जो हर छात्र को कवर करती थी, तो नए नियमों में ऐसे सीमित क्यों किया गया? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। फिलहाल तो कोर्ट ने सरकार को इन नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने को कहा है और 2012 के पुराने नियमों को ही वापस लागू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला दिखाता है कि भारत में अच्छे इरादे और एक अच्छे कानून के बीच का रास्ता कितना मुश्किल है। हाँ, एक तरफ रोहित वेमुला जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ कानून ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो किसी भी वर्ग में असुरक्षा पैदा करे। एक बहुत ही महीन संतुलन है ये। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, ये नियम एक बहुत बड़े सुधार का हिस्सा है। यूजीसी को खत्म करके एक नया आयोग HCI बनाने का प्रस्ताव है। हाँ, वो लाइट बट टाइट रेगुलेशन वाला वादा, हल्के लेकिन कड़े। वही। पर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यवस्था एक ही समय में हल्की कैसे हो सकती है? ताकि कैंपस की आजादी बनी रहे और इतनी कड़ी भी हो कि वो हर छात्र की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी दे सके, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यही असली चुनौती।